नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोली कंसेप्ट में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम सीखेंगे जीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका कोफिशिएंट और जो लास्ट में होता है वो संख्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। और ये कितना है, ये 8 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 8। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे, इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें माइनस के 2x मिल जाए। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो 8 के हम फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार देखो, अगर हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 4 में से 2 को माइनस कर दे, तो हमारा 2 बच जाएगा। तो देखने की बात यहाँ पे ये है, हमें यहाँ पर माइनस का 2x चाहिए। तो इनमें से कौन सी संख्या को माइनस करा जाए कि हमें माइनस का 2x मिल जाए। तो हम जोन सी इन संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी, जैसे कि 4, इसको माइनस कर लेंगे, जो छोटी संख्या है उसको प्लस कर लेंगे। क्योंकि जब भी एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस होती है तो उनमें वे हमेशा आपस में घटती है। इस प्रकार और जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का आता है, जैसे कि माइनस के 4x प्लस के 2x, तो बच गया कितना, माइनस के 2। इस प्रकार हम इनके साथ x का यूज करके अपनी इक्वेशन को में पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद इस संख्या के स्थान पर जो फैक्टर हमने किए हैं वे ही फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम इस संख्या को यहाँ तक देखेंगे। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, यानी कि इन दोनों में x कॉमन है। तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे कितना बच गया, एक x। और अगर यहाँ माइनस के 4x से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4। उसके बाद यहाँ पे ये संख्या देखेंगे और इसी प्रकार जो नेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसमें भी ये संख्या और ये संख्या सेम आती है। इसे सेम करने के लिए हमें यहाँ से कितना कॉमन लेना पड़े, अगर हम यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का, यहाँ से 2 आ गया तो यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा। इस प्रकार यह संख्या और यह संख्या, इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, जैसे कि x प्लस 2 और इस बॉक्स में से एक संख्या अलग लिख लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस की संख्या को अगर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये संख्याएं माइनस हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस x4 इक्वल टू 0 और ये संख्या हमारी माइनस की है, इसे अगर हम इक्वल के उधर ले जाएंगे ये संख्या हमारी प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे जीरोज फाइंड हो चुके हैं। अगर हमें क्वेश्चन में इसके अलावा बोला जाता है कि
इसकी जांच भी करो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि सम ऑफ जीरोज, उसे हम अल्फा जमा बीटा भी बोलते हैं। एक संख्या को अल्फा मान लेते हैं जैसे कि -2, एक को हम बीटा मान लेते हैं जैसे इसको +4 इक्वल टू 4 - 2, यहाँ पे बच गया 2 प्लस का। एक होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -8। इस प्रकार हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। इसी प्रकार 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर उन फैक्टरों का यूज करके हमें माइनस का 4s बनाना है। तो अगर हम माइनस के 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 2 के साथ, तो ये प्लस के 4 आ जाता है, जो कि हमें मल्टीप्लाई में चाहिए। इसी प्रकार हमें माइनस के 4s चाहिए, तो हम इनको -2 और -2 करके यूज़ कर लेंगे, क्योंकि -2 और -2 हमेशा -4 होता है। तो इस इक्वेशन में इन फैक्टरों का यूज करके हम रख देते हैं, जैसे कि 4s² एज इट इज़ माइनस इस 4s की जगह पे माइनस का 2s और माइनस का 2s और बच गया है +1। अब देखने की बात ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की ली थी, लेकिन इसमें हमने दोनों संख्याएं माइनस की ली, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस के 4s चाहिए। 4s तभी बन सकते हैं अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और चिन्ह माइनस का रखें। इसी प्रकार हमने ये दोनों संख्याएं माइनस की रख ली। 4s और 2s, इनमें से हम 2s को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाता है तो 2 बच गया, और यहाँ से एक s बच गया। इसके बाद अगर 2s यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया। नेक्स्ट बॉक्स में हमें 2s - 1 संख्या चाहिए, और यहाँ पे है 2s + 1, इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस के 2s है तो ये प्लस के 2s में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 कॉमन आएगा तो 1 ही बचाएगा। इसी प्रकार 2s - 1 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s - 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और s बराबर 1/2। इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे। 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो x वाली वैल्यू वो लास्ट में दे रखी है, इसे हम चेंज करके लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 18, और 18 के फैक्टर करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस प्रकार 3 की 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 9, और 9 में से 2 को माइनस कर देंगे
7। इसी प्रकार 9 और 2 का यूज करके हम इस इक्वेशन में रख देते हैं 6x² माइनस के 9x, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू जिस चीज़ की चाहिए यहाँ पे उसकी हम बड़ी वैल्यू कर ले लेंगे, और प्लस के 2x माइनस के 3। इसी प्रकार यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे और 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहाँ पे बच गया 2x और माइनस 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस की चाहिए तो इसलिए प्लस का कॉमन आएगा, और 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये भी और ये भी सेम संख्याएं है, 2x माइनस 3। इसी प्रकार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। इसी प्रकार 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x इक्वल टू 3/2। इस प्रकार इस क्वेश्चन के भी जीरोस फाइंड हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? 4, यहाँ पे भी यू स्क्वायर है, यहाँ पे u है, तो इसलिए इनमें से सिंगल u कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बच गया u प्लस 4u, यहाँ से कॉमन आ गया। इसके बाद 4 2 8, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू, जब भी कहीं भी 0 के बटे में कोई संख्या आ जाती है वह संख्या 0 हो जाती है। उसके बाद u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि इक्वल के बाद अगर कोई संख्या इधर से उधर जाती है वह संख्या का चिन्ह पलट जाता है। इस प्रकार हमारा पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। t² माइनस 15, इस क्वेश्चन में हम 15 को इक्वल के उधर ले जाएंगे। अगर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद अगर ये स्क्वायर है तो ये रूट बन जाएगा और √15 कहलाएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस कंडीशन में हम ये संख्या हमेशा प्लस माइनस के रूप में होती है। और t की 2 वैल्यू आ गई, t इक्वल टू प्लस t इक्वल टू √15 एंड t इक्वल टू √-15। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। 3x² माइनस x माइनस 4, इसी प्रकार हम लिखेंगे 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4, क्योंकि हमें यहाँ पर चिन्ह माइनस का 1 चाहिए, इसलिए हम माइनस के 4x लिखेंगे और प्लस के 3x। यह संख्या हमेशा इस संख्या के ट्रांसलेट में लिखी जाती है, इस संख्या के बदले लिखी जाती है। इस प्रकार यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 3x बच गया और यहाँ पर -4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यही सेम संख्या यहाँ पे है, इसलिए 1 कॉमन लेते हैं। -4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और दूसरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4। अब इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और इसको हम 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस का और ये 3 नीचे यानी 4/3। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है।
इस प्रकार हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपको 10वीं क्लास आगे भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो देखते हैं, ये वैल्यूज़ हमेशा सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दी हुई होती, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल पाते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो नोट डाउन करना होगा। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो देखना होगा। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज़ 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, इसके साथ एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा जमा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माइनस का 1, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये संख्याएं माइनस है। और अगली इक्वेशन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस माइनस 1। इस प्रकार अगर हम कोई वैल्यू नीचे आ जाती है उसका हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। अगर हमने एलसीएम लेना है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, इसलिए तो हमारा एलसीएम सेम संख्या आ जाएगी। 4 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 उधर जाके ये 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम अगर इस क्वेश्चन को भी पुट करके देखें तो रब कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/4, इसका भी उसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस √2, ये 4 आगे आ जाएगा, x प्लस 4 से 4 कैंसिल 1, 4x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 1। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह हमने इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली तरीके से सोल्व कर लिया। और अगर आपको किसी भी पर टाइप के हमें सम ऑफ जीरोज़ एंड सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपना आंसर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 1 आ जाता है। अगर 1 आ जाता है तो इसको हम इसमें कैसे पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ 1, अगर 1 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा, और प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 1, ये भी 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और प्लस 1। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए हमारे साथ और गोली कंसेप्ट को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।